तो प्रशासन को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये गांव जो कि रेवाड़ी जिले का गांव है, ये गांव इस बीमारी से ग्रस्त ना हो, कहीं इस गांव के अंदर भयंकर बीमारी ना फैल जाए, इस बात का डर यहाँ पे बना हुआ है। समस्या इतनी भारी है जी, मक्खी है, कोई रिश्तेदार आ जाता है उसको चाय भी नहीं पीने देते जी। पशुओं की चाट है वगैरह, कोई भी है उसके अंदर चाट नहीं दिखाई देती, मक्खी दिखाई देती। गांव में खाने पीने पशुओं पे सब में समस्या बनी हुई है जी। कहीं पे भी खाना रख देते हैं तो उसी में मक्खियां पड़ जाती हैं। बालका का भी दिक्कत हो रही है और पशुओं की भी दिक्कत हो रही है। सांस लेने में जी खांसते हैं तो आधी मक्खी भी कई बार अंदर चली जाती है। अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे चौथा हिस्से के फेफड़े नहीं बोलते सांस लेने में और भयंकर सिर में दर्द हो जाता है। जो समस्या की जड़ है वहाँ पे फिलहाल हम मौजूद हैं और ये जगह गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते, यहाँ इस वीडियो के अंदर आप साफ देख सकते हैं ये जो जगह है जहाँ पे डिस्पोज किया जा रहा है, और ये जगह गांव से महज 3 से 4 एकड़ की दूरी के ऊपर है। ये का होगा सारा का सारा जो गांव है वो इस तरफ उमड़ पड़ा है। वो इसीलिए उमड़ा है क्योंकि हर किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है और जीना दुभर हो रहा है गांव के लोगों का। बुजुर्गों के सांस लेने की परेशानी हो रही है और बच्चों के ऊपर इतनी भारी मक्खी बैठ धूप में सोए हुए हमें 2 साल हो गए सर, सर्दियों में धूप में नहीं सो सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। रेवाड़ी जिले के गांव घड़ी के अंदर मौजूद हैं और यहां ये गांव एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है। गांव के अंदर मक्खियों का प्रकोप है जो कि बीमारियों का कारण बन रहा है। बाकी जो पूरे गांव की समस्या है वो ये लोग बताएंगे, जो गांव के गणमान्य लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके अंदर सरपंच भी मौजूद हैं और जितने भी लोग हैं ये सभी लोग गणमान्य लोग हैं और हर दिन वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। इसी समस्या से 2-4 होना पड़ता है। चलिए क्या क्या समस्याएं वो जान लेते हैं। साहब सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, क्या समस्या है? समस्या इतनी भारी है जी, मक्खी है, कोई रिश्तेदार आ जाता है उसको चाय भी नहीं पीने देते जी। पशुओं की चाट है वगैरह, कोई भी है उसके अंदर चाट नहीं दिखाई देती, मक्खी दिखाई देती है। अच्छा, अगर इस समस्या का मैं कारण पूछूं, जो मक्खियां हैं वो किस वजह से हैं? ये फार्म है जी, मुर्गी फार्म, इसकी वजह से होती है। दवाई डाल देते हैं जब तो कम हो जाती हैं और 10-20 दिन में फिर बंद कर देते हैं, फिर वही बुरा हाल है जी। कितनी दूर है यहाँ से लगभग वो फार्म जो बता रहे हैं? फार्म तो थोड़े 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो मलबा यहाँ डालते हैं ना जी। नजदीक हमारे गांव के बिल्कुल 7 मून की जमीन है, 2 किले दूर वहाँ मलबा डालते हैं जी। तो किस प्रकार की जो समस्याएं वो आ रही है अभी? सांस लेने में जी खांसते हैं तो आधी मक्खी भी कई बार अंदर चली जाती हैं, सांस भी लेना दूभर हो जाता है। जब इस साइड की हवा चलती है तो सांस ही नहीं आता जी। बिल्कुल, अभी भी आप देख सकते हैं जो अगर ये बैठे हुए हैं तो इनके पैरों के ऊपर भी जो मक्खियां हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप एक बार आगे आ सकते हैं और साथ साथ चलते हुए आप दिखा सकते हैं जो मक्खियां हैं वो कितनी यहाँ पे भयंकर तरीके से फैली हुई है। साहब आप बताएं क्या समस्या हो रखी है? हमारे गांव घड़ी में एक विकट समस्या बनी हुई है। विकट समस्या ये बनी हुई है, ग्राम के नज़दीक मुर्गी फार्म होने के कारण जो मुर्गी का जो वेस्टेज होता है वो गांव के नज़दीकी ज़मीन में डाला जा रहा है और उसकी वजह से यहाँ पे इतनी बदबू आती है कि लोगों को सांस लेना दूभर हो रहा है और उसके साथ साथ पनप रही मक्खियाँ और भी बड़ा कारण बनी हुई हैं, जिसके कारण गांव में खाने पीने पशुओं पे सब में समस्या बनी हुई है जी। कहीं पे भी खाना रख देते हैं तो उसी में मक्खियां पड़ जाती हैं, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। बार बार मुर्गी फार्म के मालिक को बोलने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। आपके माध्यम से हम यही चाह रहे हैं कि इसका कोई समाधान निकले, उसके वेस्टेज को डिस्पोज करने का कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाए ताकि उसका डिस्पोज प्रॉपर हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग मौजूद हैं। सब आप बताएं, आप भी गांव के ही बासिंदे यहीं पे रहते हैं, क्या क्या समस्याओं से 2-4 होना पड़ रहा है? समस्या है सर जी, मक्खियाँ की समस्या सर जी, इस बालका का भी दिक्कत हो रही है और पशुओं का भी दिक्कत हो रही है और सभी के बीमारी को भी खतरा हो इससे जी। और इसको हम आज का आपका चैनल से यही है प्रशासन तक की हमारी बात पहुँच जाए जी, जिससे हमारा समाधान हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप गांव के बुजुर्ग आदमी भी हैं जी। और ये समस्या भी आप देख रहे हैं। कितने समय से आप दो चार हो रहे हैं इस समस्या से? जी, इसको तो लगभग हम 2 साल हो गए, सांस नहीं आ रहा है जी। मोटी समस्या है, चौथा हिस्से का भी सांस नहीं ले पा रहे हम। और कुछ देर रहने के बाद तो बस बदबू से सिर में दर्द हो जाता है जी। सबसे मेन चीज़ तो मेरी यही है जी। तो जो आपके आसपास गांव के बच्चे भी होंगे, वो किस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं? वो तो सबकी बात है जी, सांस तो सभी ने लेना है, बच्चों ने, किसी जीव ने, सांस तो सब ने लेना है। बिल्कुल। और मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे चौथा हिस्से के फेफड़े नहीं बोलते जी। सांस लेने में, और भयंकर सिर में दर्द हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे हम जान लेते हैं। सर बताएं क्या क्या समस्याएं हो रही? सर इस वेस्टेज से बहुत भारी बीमारी फैल रही है गांव में, पशुओं में। इससे नहीं तो पशु ठीक है हमारे, नहीं गांव के बच्चे बुजुर्ग, उनके फेफड़े तक भी दिक्कत आ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। इसका कोई समाधान निकालिए। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग मौजूद हैं, साहब बताएं क्या समस्या? इनके साथ मुर्गी फार्म हाउस मालिक को बताया था पिछली बार, मगर जी आपकी वजह से हमारे गांव को दिक्कत हो रही है, तो इसको अपन कंट्रोल करो। तो उन्होंने बताया था कि भाई 10 दिन रुक जाओ, उसके बाद में हम इसको डिस्पोज कर देंगे। 10 दिन के बाद में किया था कुछ, लेकिन उसके बाद में फिर यहीं पर डालने लग गए, तो उसकी वजह से अभी फिर दोबारा मक्खियाँ होगी और सांस लेने में बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। पशुओं को, बच्चों को बहुत भारी दिक्कत हो रही है जी, हम बहुत तंग हैं इनसे। तो अब आप लोग प्रशासन से चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि इन मक्खियों का कंट्रोल हो, और ये जो यहाँ पे जो वेस्टेज डालते हैं इसको कहीं दूर डाला जाए, यहाँ पे गांव के नज़दीक ना डाला जाए, कहीं दूर डिस्पोज किया जाए जी। यही समस्या है जी। गांव के जो नव निर्वाचित सरपंच हैं वो भी मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे इस बारे में, पूरी समस्या के बारे में? मतलब इससे है ना हमारा ये अगर हमारा ये राह पूरा वो है गाँव है परेशान है जी। हाँ जी। तो इसका मतलब कि ये समाधान हो जाए जी। समस्या क्या क्या पेश आ रही है? समस्या मतलब कि बीमारी वाली है जी। बीमारी है मतलब हो रही है ये बहुत ज़्यादा जी। जी गांव के अंदर बीमारी फैल। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हमारे गांव में जो ये समस्या आ रही है बीमारियों की, ये जो भी समस्या है ये सब लिक्विड वेस्ट के कारण है जी। जो इन्होंने लीटरिंग पॉइंट बना रखा है गाँव के पास, उससे ये इधर को बदबू आती है, जीना दुभर हो रहा है गाँव के लोगों का, बुजुर्गों के सांस लेने की परेशानी हो रही है, और बच्चों के ऊपर इतनी भारी मक्खी बैठ जाती है। देखो बच्चों को इधर जी, देखो बच्चे खेल भी नहीं पाते बाहर। बताओ छोटे बच्चों का क्या करे? हम धूप में सोए हुए, हमें 2 साल हो गए सर, सर्दियों में धूप में नहीं सो सकते जी। अब बताओ क्या करे? और ये जो वेस्ट डाला जा रहा है ये पानी के भाव में डाला जा रहा है। जो पानी से वेस्ट आता ना, पानी को ख़त्म करते हैं। इन्होंने सूखा नीचे नहीं बना रखा। वेस्ट कंट्रोल इनका पूरा डैमेज है, कोई अच्छा वेस्ट कंट्रोल नहीं है इनका। और ये पिछले हमने अनिल विज साहब से शिकायत की थी ट्वीट के माध्यम से, तो उन्होंने कोई एक्शन मतलब एक्शन लिया था, जो वीडियो स्तर तक आ गई थी। उन्होंने अपनी लिपापोती कर दी इनकी, मतलब समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। समाधान नहीं हुआ। हाँ, तो रसूखदार लोग हैं और इनके प्रशासन के साथ है। तो हमें अनिल विज साहब से, सीएम खट्टर साहब से, और सभी जो भी हमारे नेता है या जो भी हमारे मतलब पदाधिकारी है, उनसे यही विनती है कि हमारी समस्या का निदान किया जाए। तो साफ तौर पे जो लोग हैं, आप सुन भी सकते हैं किस प्रकार से बता रहे हैं सभी की बीमारियां जो हैं वो फैल रही हैं। चाहे पशुओं की बात कर लें या फिर आदमी की, इंसानों की बात कर लें, दोनों के ही अंदर बीमारियां फैली हुई हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर एक मुर्गी फार्म बना हुआ है और उससे जो उसका वेस्टेज डाला जाता है, उस वजह से मक्खियाँ जब भी हल्की सी हवा चलती है तो उससे उसकी स्मेल के साथ यहाँ पे इतनी मक्खियाँ हो जाती हैं कि गांव के लोगों का जीना यहाँ पे दूभर हो रखा है। ना तो खाना खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, और उसके साथ ही जो इनके पशु हैं वो भी अगर जब चारा वगैरह चरते हैं तो चारे के ऊपर इतनी मक्खियाँ बैठ जाती हैं कि चारा देखना मुश्किल हो जाता है। मक्खियाँ ही मक्खियाँ वहाँ पे दिखाई देती हैं। तो प्रशासन को इस ओर संज्ञान लेना चाहिए ताकि ये गांव, जो कि रेवाड़ी ज़िले का गांव है, ये गांव इस बीमारी से ग्रस्त ना हो, कहीं इस गांव के अंदर भयंकर बीमारी ना फैल जाए, इस बात का डर यहाँ पे बना हुआ है। जो समस्या की जड़ है वहाँ पे फ़िलहाल हम मौजूद हैं
और ये जगह गांव से ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जो वेस्टेज है यहाँ पे डिस्पोज किया जाता है, यहाँ पे डाला जाता है, जो कि अभी मुर्गी फार्म की बात हो रही थी। और यहाँ जो लिक्विड है वो आपको साफ नज़र आ भी रहा होगा इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पहुँचे और कितनी दूर ये जगह है, यहाँ से अगर गांव की बात की जाए तो मैं आपको गूगल मैप से समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि कितनी दूर ये आप अभी देख पाएंगे, कितनी दूरी के ऊपर गांव से ये मौजूद है। यहाँ इस वीडियो के अंदर आप साफ देख सकते हैं ये जो जगह है जहाँ पे डिस्पोज किया जा रहा है, और ये जगह गांव से महज 3 से 4 एकड़ की दूरी के ऊपर है। ये दायरा यहाँ पे इतनी दूरी के ऊपर है, और यहाँ से गांव की तरफ जब भी थोड़ी सी भी हवा चलती है, और अगर ना भी चले तो भी यहाँ से जो स्मेल वगैरह है या यहाँ से जो मक्खियाँ हैं वो यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाती हैं, और वहाँ लोगों का जो जीवन है वो दूभर हो रखा है। जो कि आपको पता है, अभी आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो कि गांव ने अपनी जो समस्या है वो बताई है। सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके ऊपर? हाँ जी सर। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं मेडिकल पर्सन हूँ और मैं एज ए लैब टेक्नीशियन एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जी। पिछले 2 महीने की बता रहा हूँ आपको। मैंने गांव में एक बात नोट करी कि जो 10 साल से जो नीचे बच्चे हैं उनके अंदर एक बीमारी आई, बच्चों को उल्टी, एकदम जी घबराना और दस्त होना। जी। और 2-3 दिन ये प्रॉब्लम रहती। लोग अपने बच्चों को, जैसे आजकल बच्चे भी एक ही हैं तो सभी डर के भी हो क्या गया गाँव के अंदर। बिल्कुल। तो सभी अपने हॉस्पिटलों में लेके गए। इससे इकोनॉमिक बीमार भी हो रही है, बच्चों का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया, और वही गाँव का जो नाश हो रहा है वो तो हो ही रहा है जी। ठीक है। स्मेल, बेड स्मेल, और आपने देखा भी है जी पीछे कि क्या क्या हुआ गांव के अंदर में, कितनी माखियाँ हैं, कितना हुआ। बिल्कुल। तो गांव किस गंभीर समस्या से जूझ रहा है ये आपको अब समझ आ गया होगा कि प्रशासन को कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इसके ऊपर कार्य करने की, और प्रशासन इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो पूरा का पूरा जो गांव है वो एक गंभीर बीमारी है उससे ग्रसित हो सकता है। सारा का सारा जो गांव है वो इस तरफ उमड़ पड़ा है। वो इसीलिए उमड़ा है क्योंकि हर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम आप देख पाते हैं जो कि यहाँ पे इन लोगों को भी फेस करनी पड़ती है। और ये काम सिर्फ आज का नहीं है, हर दिन का जो काम है वो हो चुका है। यहाँ वेस्टेज डाला जाता है और इधर गांव है, तो दोनों ही चीज़ें आप समझ सकते हैं। यहाँ से जो वेस्टेज है वो शुरू हो जाता है और वहाँ तक पूरा का पूरा यहीं पे उसको डंप किया जाता है, और यहाँ से पूरी बीमारी इसी गांव के अंदर तक पहुँचती है। अगर आप के आसपास भी कोई खबर है तो वो भी आप हमारे थ्रू प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, और खबरें देने के लिए आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई विज्ञापन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अपने गांव की, अपने आसपास के इलाके की आवाज़ को ज़रूर उठाएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।